गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज की सुबह के साथ में सुबह वाली डोज में आपका नया प्रश्न आपके सामने आ गया। मेवाड़ की सीरीज का ये प्रश्न है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किस युद्ध के बाद में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है बदनौर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है खातौली का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है बदनौर का युद्ध, बी में खातौली का युद्ध है और सी के अंदर सारंगपुर का युद्ध है और डी के अंदर कौन सा युद्ध है? चंपानेर का युद्ध। हालांकि चंपानेर का युद्ध नहीं हुआ था, चंपानेर की संधि होती है। सबसे पहले देखो बदनौर। तो बदनौर का आपका जो युद्ध है ये होता है 1457 में, 1457 के अंदर। बदनौर युद्ध क्यों हुआ था? देखो, जो चंपानेर की संधि हुई थी 1456 के अंदर, ये संधि मालवा और गुजरात के मध्य होती है। और इस समय मालवा के राजा महमूद खिलजी थे और गुजरात के राजा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। इस संधि में दोनों ने फैसला किया था कि हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। इस मंसूबे से ये महाराणा कुंभा के साथ में एक युद्ध करते हैं जिसका नाम था बदनौर का युद्ध। और जो साथियों बदनौर का युद्ध है आपका 1457 में होता है, जिसमें एक तरफ तो हो जाएंगे महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ दो रियासतें हैं, एक तो मालवा और एक रियासत है जिसका नाम है गुजरात। और मालवा के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, मालवा के जो राजा है जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के राजा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के राजा का नाम था कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के राजा थे महमूद खिलजी प्रथम। युद्ध का नाम था बदनौर का युद्ध। कब हुआ था? 1457 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा की विजय होती है। महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था कुशाला माता। कौन सी माता का मंदिर बनवाया था? तो कुशाला माता के मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने कौन सी विजय के बाद में करवाया था? तो बदनौर विजय के बाद में करवाया था। खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में, 1517 के अंदर होता है। और खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ तो थे राणा सांगा और दूसरी तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा की विजय होती है। और राणा सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं तो इब्राहिम लोदी इस हार का बदला लेने के लिए एक और युद्ध करते हैं और उस युद्ध का नाम था साथियों बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी अपने 1518 के अंदर होता है। ये 17 के अंदर खतौली था और 1518 के अंदर कौन सा था? बाड़ी था। और बाड़ी स्थान धौलपुर में पड़ता है। और बाड़ी के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं गए थे, इन्होंने अपने दो सेनापतियों को भेजा था, एक का नाम मियाँ माखन और दूसरे का नाम था मियाँ हुसैन। इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा ने मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को परास्त कर दिया था, उनको हरा दिया था। इसके अलावा सारंगपुर का युद्ध ये 1437 को होता है, 1437 को। और 1437 को कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो इसमें एक तरफ तो थे महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ थे महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम। सारंगपुर का जो युद्ध था ये महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर भी महाराणा कुंभा की विजय होती है और महाराणा कुंभा ने इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जिस विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियां 157 है, खर्चा 90 लाख का लगा था। भगवान विष्णु को समर्पित है जिसके कारण इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चंपानेर संधि, और ये जो चंपानेर की संधि थी ये आपकी 1456 के अंदर होती है। ये कब हुई थी? 1456 में। और चंपानेर की संधि किन दो रियासतों के मध्य होती है? तो मालवा और गुजरात के मध्य जो संधि हुई थी इस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। और इस संधि के पीछे का रीजन था गुजरात, अपने जो क्या बोलते हैं नागौर। नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शमश खां राजा बनना चाहता था, लेकिन राजा उसका भाई मुजाहिद खां बन जाता है, जिसके कारण शमश खां कुंभा से सहायता लेकर राजा बनते हैं। और बाद में कुंभा ने इनसे एक शर्त रखी थी कि भाई आप जो है वो इसका नागौर के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। लेकिन शमश खां ने किले का पुनर्निर्माण करवाने का प्रयास किया, जिसके कारण महाराणा कुंभा जो थे ये नाराज होकर अटैक कर देते और शमश खां भागकर कुतुबुद्दीन शाह के पास आए थे।
और कुतुबुद्दीन शाह जो था, इसने सोचा कि भी इस समय कुंभा का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो कौन है, महमूद खिलजी है। और उसने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो उसने क्या कर ली थी, चंपानेर की संधि कर ली। तो आपका प्रश्न ये था कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कौन से युद्ध के बाद में या कौन सी विजय के बाद में करवाया, तो सारंगपुर विजय के बाद में। इस विजय के बाद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी में आप आज का प्रश्न अपना रहेगा कि जो महाराणा कुंभा थे, इन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया था, इस विजय स्तंभ की किस मंजिल पर, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर मूर्ति चित्र नहीं है। बाकी तो इसे मूर्ति चित्र नहीं है, हालांकि बाकी विजय स्तंभ जो था इसको मूर्ति कला का विश्वकोश और चित्रकला का अजायब घर कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।